सामूहिक दुष्कर्म मामले में गायत्री प्रजापति को देर शाम शुक्रवार को एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। गायत्री के 2 अन्य साथियों आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तीनों पर 2 लाख का जुर्माना भी कोर्ट द्वारा लगाया गया है। बता दें कि विशेष जज पवन कुमार राय ने 10 नवंबर को फैसला सुनाया था, जिसमें तीनों को दोषी करार दिया गया था। इसी मामले से जुड़े 4 अन्य अभियुक्त गनर चंद्रपाल, पीआरओ रूपेश्वर उर्फ रूपेश और वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के बेटे विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह उर्फ पिंटू को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया था। शुक्रवार को तीनों अभियुक्त कोर्ट में मौजूद रहे। एक केस की 2 एफआईआर, एक 164 2 में पढ़ा जाएगा। ये कानून है, ये हमारे जज साहब ने नहीं देखा। और मूल एफआईआर फोटो कॉपी है। हमको एफआईआर की कॉपी जो एफआईआर हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट में जो दी गई है तहरीर, वो तहरीर नहीं है। जज साहब उसको नहीं देखे। सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीर है, अगर एफआईआर उस पे होनी चाहिए, यहाँ एफआईआर बदल कर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कराया है। अगर ये सरकार, मैं फिर कहना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि देखा जाए, जो है अदालत देखे। उच्च अदालत से मेरा निवेदन है कि 2 इन्होंने एफआईआर, एक गोमती नगर 1330/16 है, उस 1330/16 में मुझे मुलजिम में नामजद नहीं था। 29/17 में एफआईआर हुई, हमारी बेल हुई, जमानत हुई। 25/4/2017 को मेरी बेल होती है, इसी कोर्ट से होती है, पास्को कोर्ट से। मुझे जो है रोकने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार मौजूदा राजनीतिक साहब तुरंत जाकर के हाई कोर्ट से स्टे करा दिया गया। और 25 को ही बेल हो रही है, 25 को ही हमारे 164 इस मुकदमे का, कि जज साहब बताएं इस मुकदमे में 164 सील रहता है। 164 सील था, उस 164 कैसे चला गया और जाके दूसरे मुकदमे में 164 में मुझे वहाँ मुलजिम बना करके, अब मुझे रातों रात 3 मुकदमे मेरे ऊपर लाद दिया गया। सुबह मुझे ला करके यहाँ पे रिमांड ले लिया गया। मैं हिंदुस्तान की जनता से कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन जिस तरीके से बर्बाद किया, मेरे बच्चों का, मेरे 3 बेटियों की शादी नहीं हुई, 2 बेटियों की मैं शादी नहीं कर पाया, 2 बार बेल हुई, मैं व्हील चेयर पर चल रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मुझे इलाज नहीं कराने दिया। हाई कोर्ट से मुझे बेल 2 महीने के लिए हुई, वो बेल भी जो है निरस्त करा दी गई, सरकार चली गई। उसके अलावा भी दो बेलें छोटे मुकदमे में जिन लोगों ने साजिश रची, उन्हीं लोगों के द्वारा की गई 2 मुकदमे करा करके फिर हमको जेल में रख दिया गया। आज उस बेल के भी स्टे सरकार उत्तर प्रदेश जाकर कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार क्यों भयभीत है, क्योंकि इस गरीब के लड़के, इस प्रजापति कुमार के बेटे से बदला, कौन सा बदला लेना चाहते हो कि ये अमेठी से राजनीति न कर सके। इस आज के निर्णय में गायत्री प्रसाद प्रजापति, पूर्व मंत्री, अशोक तिवारी, लेखपाल, आशीष शुक्ला जज पब्लिक के आदमी थे, इनको माननीय न्यायालय ने 376D में आजीवन कारावास से दंडित किया है। पास्को एक्ट में 2019 के बाद फांसी की सजा आई थी या दंड आया था, लेकिन हमारे मुकदमे प्रभावी नहीं होता क्योंकि 2017 में हमारा चार्ज बन चुका था। इसलिए जो मैक्सिमम सेंटेंस दिया है आजीवन तीनों मुलजिमों को दिया है और हर मुलजिम के ऊपर 2 लाख का अर्थदंड दिया है। जो पीड़िता की 3 पुत्रियां नाबालिग उनको बढ़ेगा। पास्को एक्ट में हमारे खिलाफ 5G/6 हुआ था। 5G/6 लेकिन जो अमेंडमेंट आया था, तो जो उसमें संशोधन किया गया था वो 2019 में किया गया था। हमारा मुकदमा 2017 का है। उस मुकदमे के अनुसार हमारे खिलाफ पास्को की वो धारा के खिलाफ हमको दंड नहीं दे सकते थे, इसलिए उन्होंने 376 में मैक्सिमम दंड दिया था। उस धारा में अगर दंड देते, एक धारा में 2 दंड नहीं दे सकते थे। उस धारा में उस वक्त हमारे पर चार्ज बना नहीं था, वो हमारे पर लागू नहीं होगा। क्या कार्रवाई करेंगे? आगे हम अपील करेंगे। अपील का मेन ग्राउंड ये है कि परीक्षण न्यायालय ने इस बात को नहीं देखा कि अगर 7 मुलजिम से 3 को आपने बरी किया, 4 मुलजिमों पे पास्को एक्ट का सेम चार्ज बना था, आपने ये कैसे डिसाइड किया कौन से मुलजिम पे क्या चार्ज बनता? केवल राजनीतिक दबाव में ये सज़ा की गई है। अधिकतम सज़ा उनको दिया गया है। जो साक्ष्य पत्रौली पे थे उनको नहीं नजरअंदाज किया गया। जब आपने वादनी, राम सिंह, अंशु गौड़, अन्य गवाहों को सज़ा कर दी, तो सज़ा का, हमारी सज़ा का क्या आधार था? ये सज़ा केवल राजनीतिक दबाव में की गई है, गलत सज़ा की गई है।